guys, today we will discuss about chapter number 9 mensuration of class 8th। क्या आप लोगों ने इससे पहले भी mensuration means measurement, हम किसी भी चीज की मेजरमेंट निकालने के लिए हम mensuration चैप्टर की स्टडी करेंगे। आप लोगों ने पहले भी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग क्लास 7th में पढ़ के आ चुके हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, राइट। तो इस केस में आपने कब पैरामीटर निकालना है, कब एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, 7 तक आपने पढ़ा। बट अब हम बात करते हैं क्लास 8 में। क्लास 8 में आते हैं आपकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स, ठीक है। पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने लिया, फर्स्ट हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट। अब बात आती है एरिया हम किसे कहते हैं। एरिया दैट मीन्स हमें कोई भी प्लेन सरफेस, जब भी हम एरिया और पैरीमीटर की बात करते हैं तो हमारा आता है सिर्फ प्लेन सरफेस की बात करते हैं हम। तो एरिया दैट मीन्स वो कितना, जो एरिया ले रहा है वो सिर्फ उसका, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट मीन्स लेंथ ये और ब्रेड्थ ये, राइट। और अगर हम पैरीमीटर की, हम किसी भी फिगर की अगर हम पैरीमीटर की बात करते हैं उसका मतलब होता है सिर्फ आउटर बाउंड्रीज, दैट इज 10 1। या किसी भी फिगर के लिए निकाल सकते हो, बट कुछ फिगर्स के आपके फॉर्मुलेज गिवन है, बट कुछ फिगर्स के फॉर्मुलेज नहीं होते हैं। पैरीमीटर का मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि हमें उसकी बाउंड्री का टोटल बताना है कि उसकी बाउंड्री का सम कितना है। बट हमारे रेक्टेंगल का क्या है, 2l + b। देखो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं इसकी चारों साइड्स, मान लो ये 2 है, ये 2 है और ये 4 है, ये 4 है। अगर मैं इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूं तो 2 लेंथ कितनी हो गई आपकी 4 और ब्रेड्थ कितनी हो गई आपकी 2। तो इस केस में आपका हो गया 4 + 2 6, दैट इज 6 × 12, ठीक है। अभी मैंने आपको पैरीमीटर में क्या बताया, पैरीमीटर का होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करती हूँ डायरेक्ट, मैं सारी साइड्स को प्लस करती हूँ, 4 + 2 + 4 + 2, तो आप देखिए 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, सेम आ गया आपका। तो हमारी कुछ जो फिगर्स हैं उनके फॉर्मुलेज गिवन है और कुछ के नहीं है। बस आपको ये क्लियर हो गया, एरिया होता है हमारा जितना उसने एरिया कवर किया है पूरा, और पैरीमीटर का मतलब होता है सिर्फ उसकी आउटर बाउंड्रीज, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं अब स्क्वायर पे। स्क्वायर का क्या होता है आपका, सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कॉन्सेप्ट सेम है, बस फॉर्मूला चेंज है। एरिया का मतलब सेम वही है कि उसने कितना एरिया ले रखा है, और पैरीमीटर का सिर्फ आउटर बाउंड्री। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या आप कह सकते हैं साइड स्क्वायर। और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, दैट मीन्स उसकी चारों साइड्स। और सारी ही जो जितनी भी आपकी फिगर्स है उनकी आपको सबकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि हमारी स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, पैरीमीटर की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री या ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने पैरेललोग्राम भी पढ़ा है क्लास 7 में, प्रॉपर चैप्टर था, राइट। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। और अगर हम बात करें पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, उसका होता है 2 साइड प्लस बेस, दैट मीन्स एक हो गई आपकी साइड और ये हो गया आपका बेस, क्लियर। हमारी जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलर ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, और आइसोस्केलस ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल बट 1 डिफरेंट। तो हम सिर्फ बात करते हैं नॉर्मल एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो सिंपल सी चीज है, हम ये चैप्टर 9 में
ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे, ये कॉन्सेप्ट भी ऐड होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे न्यू कॉन्सेप्ट भी आएंगे। ये सिर्फ मैं आपका बेसिक क्लियर कराने की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी ये सब चीजें क्लियर होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके पैरामीटर की, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, फिर वही सेम चीज कि हमारी आउटर बाउंड्रीज है, इस बाउंड्रीज का टोटल। अब आपके 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, तो उस केस में अगर हमारा इक्विलेटरल है तो हम उसको 3 मल्टीप्लाई साइड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारी तीनों साइड अनइक्वल है तो उस केस में आप क्या करोगे, तीनों साइड्स को प्लस कर दोगे। ओके, यस आज आपने पढ़ी है सारी हमने 2D शेप्स, राइट। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 पे, मेंसुरेशन पे। अभी तक मैंने आपको जो क्लास 7th का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से वो क्लियर किए हैं। अब हमारी जो एक्सरसाइज 9.1 है उसमें आते हैं आपके पास, एक आएगा आपका ट्रेपीजियम, जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ा है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की शेप का मतलब होता है, इसके यहाँ आपकी 2 साइड्स होती हैं, वो पैरेलल होती है, वो कोई भी 2 साइड्स हो सकती है, अपोजिट साइड होती है बट वो, ठीक है। 2 साइड्स आपके पैरेलल होती हैं और बाकी की 2 साइड आपकी कैसे भी हो सकती है। अब देखिए, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, अगर इन केस में इसको आगे बढ़ाऊंगी, ये कहीं ना कहीं जाके आपस में मीट कर रही है, दैट मीन्स ये वाली साइड तो हमारी पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाली साइड, अगर मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ और इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, तो ये आपस में कहीं जाके मीट नहीं हो रही है, तो इन्हें हम बोलेंगे पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी यही है, उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है। बाकी दोनों साइड कैसे भी हो सकती है उसका मतलब नहीं है। अब इसका फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होगा आपका हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट। आप इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू हाइट ए प्लस बी, दैट मीन्स ए हो गई आपकी एक साइड और बी हो गई आपकी दूसरी साइड, और हाइट क्या हो गई आपकी, जो एक पैरेलल साइड से दूसरी पैरेलल साइड के बीच में जितना गैप है इसे हम बोलेंगे हाइट। क्लियर हो गया। जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है इसमें हम सिर्फ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और रोम्बस और बाकी आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ओके, बाय बाय।